बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम अपनी प्रीवियस वीडियो में माइटोसिस के फेजेस को कंप्लीट स्टडी कर चुके थे। आज इंशाल्लाह हम लोग माइटोसिस को कंप्लीट स्टडी करके मियोसिस स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस, यानी कि माइटोसिस की इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है, सिग्निफिकेंस का मतलब क्या होता है, इंपॉर्टेंस ऑफ माइटोसिस। और इम्पोर्टेंस हमने कहाँ देखनी है, ह्यूमन बॉडी में, एनिमल बॉडीज़ में और प्लांट बॉडीज़ में। सबसे फर्स्ट पॉइंट है आपके पास ग्रोथ के सिग्निफिकेंस ऑफ इम्पोर्टेंस क्या है कि माइटोसिस बहुत ज़रूरी है ग्रोथ के लिए। ग्रोथ इन ऑर्गेनिजम्स मीन्स एन इंक्रीज इन साइज, यानी कि ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या है, ऑर्गेनिज्म का जो साइज़ है वो इंक्रीज़ हो, यानी कि लेंथ का बढ़ना क्या होगा कि ग्रोथ हो रही है उसकी। ठीक है, इट अकर्स ड्यू टू इंक्रीज नंबर ऑफ सेल। ये जैसा कि मैंने बताया था कि जब माइटोसिस होगी एक सेल से दो सेल, वो जो दो सेल बने हैं उनकी मजीद डिवीजन होने के बाद नेक्स्ट टू मोर सेल्स बन जाएंगे। तो इस तरह से क्या है, जब सेल्स की इंक्रीज प्रोडक्शन होना शुरू हो जाएगी तो बॉडी का साइज़ क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। यानी कि ये सब कुछ क्या डिपेंड करता है, नंबर ऑफ सेल्स पे। ठीक है, माइटोसिस प्ले अ क्रूशियल यानी कि इंपॉर्टेंट रोल इन द ग्रोथ बाय प्रोड्यूसिंग न्यू सेल्स दैट आर आइडेंटिकल टू द ओरिजिनल सेल। यानी कि जैसा सेम पेरेंट सेल होगा वैसे ही आइडेंटिकल होगा किससे, ओरिजिनल सेल से। कौन, डॉटर सेल्स। ठीक है, उसके बाद सेकंड पॉइंट आपके पास सेल रिप्लेसमेंट का। अब ग्रोथ हो गई, अब सेल रिप्लेसमेंट का मतलब क्या है कि अगर एक सेल डैमेज हो जाता है उसको रिप्लेस करके एक न्यू सेल आ जाता है तो वो क्या है, सेल रिप्लेसमेंट है। ठीक है, मैनी सेल्स आर कॉन्स्टेंटली डाइंग, यानी कि आपके जो सेल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कुछ की जो एपिडर्मिस लेयर होती है, स्किन की लेयर, वो उतर जाती है। तो ऐसा तो नहीं होता कि आप लोगों का अंदर से बोन्स मसल्स नज़र आना शुरू हो जाएं, बल्कि क्या होता है कि आपके जो बॉडी के सेल्स हैं वो जो डैमेज हो जाते हैं वो आपकी बॉडी से रिमूव हो जाते हैं और उसकी जगह न्यू सेल्स आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल रेड ब्लड सेल्स, आपको पता है रेड ब्लड सेल्स, ठीक हो गया, यहाँ तक आपका हो गया कि यानी कि क्या हो गया कि एक बॉडी का सेल है उसकी जब डेथ हो जाती है तो उसकी जगह रिप्लेसमेंट में न्यू सेल्स आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास रेड ब्लड सेल्स हैं, रेड ब्लड सेल 120 डेज़ के बाद उनकी डेथ हो जाती है, उनको रिप्लेस करने के लिए जो न्यू सेल्स आते हैं, ठीक है, वो किसकी वजह से आते हैं, माइटोसिस की वजह से आते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको बताया है आपके जो इंटेस्टाइन के जो वॉल्स के सेल्स होते हैं वो, प्लस स्किन, एपिडर्मस स्किन, ये सब किसकी वजह से हो रहा है, एपिडर्मिस की वजह से इनकी सेल्स की प्रोडक्शन हो रही है। दीज आर रिप्लेस बाय न्यू वन विच आर एग्जैक्ट कॉपी, जो कि क्या होंगे, एग्जैक्ट कॉपी होंगे किसके, अपने ओल्डर यानी कि जो पेरेंट सेल है सेम उसके जैसे। ठीक है, उसके बाद उन्होंने बताया हुआ है दी न्यूअर सेल्स आर फॉर्म्ड बाय माइटोसिस, यानी कि जो भी आपके पास बॉडी का सेल है, जो भी न्यू सेल बनेगा वो किसकी वजह से बनेगा, माइटोसिस की वजह से। ठीक है, यहाँ पर देखें ज़रा ब्लू ब्लॉक, योर बॉडी कंसिस्ट ऑफ अबाउट, MCQs के लिए आता है 200 ट्रिलियंस ऑफ सेल। ठीक है, वैसे तो बताया जाता है ट्रिलियंस ऑफ सेल्स। ठीक है, 75 कहीं पे लिखा होता है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है 200 ट्रिलियंस ऑफ सेल, तो आपने याद रखना अपनी बुक के अकॉर्डिंग। ऑल दीज सेल्स आर वर फॉर्म्ड फ्रॉम दिस सिंगल सेल जाइगोट, और जो किससे मिलकर बनने हैं, सिंगल सेल जाइगोट से। ठीक है, अब ये जो जाइगोट है ये आपके पास क्या होता है, अनस्पेशलाइज सेल। ठीक है, अब ये जाइगोट बाद में जब इसकी न्यू डिवीजन होगी तब वो स्पेशलाइज सेल बनेगा, यानी कि इसने एपिडर्मिस का स्किन का बनना है, या इसने आपके इंटेस्टाइन के सेल का बनना है, या इसने एम्ब्रियो में कन्वर्ट होना है, तो वो ये बाद में डिसाइड करता है आफ्टर स्पेशलाइजेशन। ठीक है, एट द स्टार्ट ऑफ योर लाइफ। सर ये क्या होगा, सिंगल सेल जाइगोट जो कि अनस्पेशलाइज्ड है। फिर कहते हैं मिलियंस ऑफ सेल डिवीजन अकर्ड while your body was reaching its present form। ठीक है, मिलियंस ऑफ सेल डिवीजन होती है आपकी बॉडी में, फिर कहीं जाके आपकी बॉडी जैसे अभी आपकी प्रेजेंट फॉर्म है अभी आपकी बॉडी की, वो जाके बनती है। ठीक है, यानी कि न्यू बॉर्न बेबी से लेकर आपकी बॉडी में कितनी ज़्यादा मिलियंस टाइम सेल के डिवीजन होंगे, सेल डिवाइड होते रहे होंगे, न्यू सेल्स बनते रहे होंगे माइटोसिस की वजह से, और उसके रिजल्ट में आपकी जो अभी बॉडी है वो रिजल्ट होगा आपका। ठीक है, द जेनेटिक मटेरियल, उसके बाद कहते हैं इन ईच ऑफ दिस डिवीजन, हर डिवीजन में जेनेटिक मटेरियल भी इक्वली क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट। इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है कि जैसा आपके पेरेंट सेल के अंदर था वैसा ही आगे से न्यू सेल के अंदर भी होगा बिटवीन डॉटर सेल्स। न्यू सेल क्या है, पेरेंट सेल या मदर सेल, और जो न्यू सेल्स है उसको क्या बोलते हो, डॉटर सेल्स। ठीक है, इट हैपन थ्रू माइटोसिस, और किसकी वजह से हो जाएगा, माइटोसिस के थ्रू। ठीक है, उसके बाद देखिए द थर्ड पॉइंट इज़ रीजनरेशन। अब रीजनरेशन का क्या मतलब है कि अब यहाँ पर रिप्लेसमेंट नहीं आई, यहाँ पर आया रीजनरेशन, यानी कि अगर एक बॉडी का पार्ट है वो कट आउट हो जाता है,
ठीक है, उसको रीजनरेट करवाने का मतलब क्या है कि वहाँ पर न्यू सेल्स डिवेलप हो जाएंगे। देखिए सम एनिमल्स रीजनरेट द पार्ट ऑफ देयर बॉडी, फॉर दिस पर्पज दे फॉर्म न्यू सेल्स। इसके लिए उनको क्या करना पड़ता है, न्यू सेल्स बनाने पड़ते हैं बाय कैरिंग आउट माइटोसिस, माइटोसिस का प्रोसेस करवा के, ठीक है, रिमेनिंग पार्ट के लिए। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए स्टारफिश, ये स्टारफिश के पास क्या है, ये ब्रोकन आर्म है, लेकिन आर्म का भी स्मॉल पार्ट आपको ये नज़र आ रहा है, ठीक है, लेकिन क्या है ये ब्रोकन पार्ट, ठीक है। ये जो ब्रोकन पार्ट होगा इसी के अंदर सेल डिवीजन हो जाएगी, और सेल डिवीजन के रिजल्ट में आपके पास क्या बन जाएगी, एक आर्म कंप्लीट रीजनरेट हो जाएगी, ठीक है। जनरेट नहीं हुई है, ये क्या हुई है, रीजनरेट, यानी कि दोबारा बनी है, ठीक है, पहले वाले के पार्ट से ही। उसके बाद आपके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, उसके बाद क्या आ रहा है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, रीजनरेशन भी हमने पढ़ा, अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपके पास वेजिटेटिव बॉडी का पार्ट आता है, ठीक है, ये एनिमल्स के अंदर नहीं होता, बल्कि किनके अंदर, बल्कि स्मॉल जो प्रोक्रियोटिक एनिमल्स हैं उनके अंदर होगा, ठीक है। लेकिन ये किस में हो रहा है, आपका इसमें एग्जांपल आपको किसकी दी है, प्लांट की, हाइड्रा की, ठीक है। अब देखिए माइटोसिस मीन ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फॉर एग्जांपल हाइड्रा, हाइड्रा रिप्रोड्यूस करते हैं एसेक्सुअली बाय बडिंग, बडिंग किसको बोलते हैं, स्मॉल आउट ग्रोथ को। अब ये देखिए ये जो आपको स्मॉल सा पार्ट नज़र आ रहा है, आउट ग्रोथ है प्लांट का अलग से बॉडी का, इसको बड बोलते हैं। ये जैसे ही ब्रेक होकर सॉइल में गिरता है, वहीं पर गिरते ही एक न्यू प्लांट बॉडी का पार्ट बनना शुरू हो जाता है, ठीक है, एक इंडिविजुअल प्लांट के की तरह से ये ग्रो करना शुरू कर देगा। तो इसको आप लोग क्या बोलोगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस माइटोसिस फॉर्म अ मैस ऑफ सेल, माइटोसिस क्या बना देगा, मैस ऑफ सेल, यानी बहुत ज़्यादा सेल्स बना देगा, जिसको आप क्या कह देते हो, बड, ठीक है, ऑन द सरफेस ऑफ हाइड्रा, हाइड्रा के सरफेस पे, ठीक है। माइटोसिस कंटिन्यू इन द सेल्स ऑफ बर्ड एंड इट ग्रो इनटू अ न्यू इंडिविजुअल, ठीक है। जैसे ही ये जो बर्ड के सेल्स हैं ये कंटिन्यू माइटोसिस रखेंगे, और उसके बाद क्या होगा, सेल डिवीजन आ जाएगी, और इसके लिए भी ज़रूरी है कि फेवरेबल कंडीशन होना, ठीक है ना। उसके बाद हम पढ़ते हैं, अब माइटोसिस का हम लोगों ने सिग्निफिकेंस देख लिया, फेजेस भी देख लिए, अब हम देखेंगे एरर्स, कि अगर माइटोसिस में एरर आ जाए, ठीक है, अनकंट्रोल्ड डिवीजन आ जाए सेल की, तो क्या होना शुरू हो जाता है, बॉडी के में कैंसर डेवलप हो जाता है। आप लोगों ने बहुत नॉर्मल लैंग्वेज में सुना है कैंसर, और कैंसर को आप लोग क्या बोलोगे जब भी कैंसर की बात आए, इट्स मीन अनकंट्रोल सेल डिवीजन ऑफ सेल्स, ठीक है। सेल्स क्या करते हैं, अनकंट्रोलली डिवाइड होना शुरू हो जाते हैं, इसीलिए तो लंप बन जाता है, ठीक है, क्या बन जाता है, मैस ऑफ सेल्स हो जाना शुरू हो जाते हैं, एक जगह पे गिल्टी बन जाती है, ठीक है। अब देखिए समटाइम द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस गोज रॉन्ग, माइटोसिस का प्रोसेस क्या होता है, रॉन्ग हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग एनाफेज ऑफ माइटोसिस, एनाफेज ऑफ माइटोसिस के दौरान क्या होता है, एनाफेज का याद है ना सबको, एनाफेज में क्या हो रहा था कि ऑपोजिट पोल्स पर जा चुके थे क्रोमोसोम, अब साइटोप्लाज्म किसके बाद, जिसके बाद डिवीजन स्टार्ट होती है, ठीक है। इसमें क्या कह रहे हैं, एनाफेज ऑफ माइटोसिस के दौरान जो सिस्टर क्रोमाटिड्स हैं ऑफ क्रोमोसोम मे फेल टू सेपरेट, यानी कि वो सेपरेट नहीं होती है। एनाफेज में हमने ये पढ़ा था ना कि दोनों सेल्स के ऑपोजिट पोल पे चले जाते हैं, अगर वो कहते हैं सिस्टर क्रोमोसोम ऑपोजिट पोल पे नहीं जाते, ठीक है, एंड द अदर विल रिसीव नन, एक सेल है, ठीक है, उसके पास क्रोमोसोम तो आ गया, लेकिन वो ऐसा क्रोमोसोम नहीं है जो पेरेंट सेल के पास था, ठीक है, और जो दूसरा सेल है वो एम्प्टी रह गया। तो क्रोमोसोम का इसका मतलब क्या है कि आपका जो क्रोमोसोम है वो डैमेज हो चुका है माइटोसिस के दौरान, ठीक है। इफ़ द जीन दैट रेगुलेट माइटोसिस आर म्यूटेड, म्यूटेटेड का मतलब क्या होता है, चेंज आना, और चेंज किस में आ रहा है, क्रोमोसोम के अंदर, ठीक है। अगर आपका जीन माइटोसिस को रेगुलेट नहीं करता और उसमें म्यूटेशन आ जाती है, तो सेल क्या करता है, कंटिन्यू रखता है अपनी डिवीजन को, यानी कि आपकी बॉडी एक हद तक डिवाइड करती है, ठीक है, एक लिमिट तक डिवाइड करती है। अगर उस लिमिट को एक्सीड कर देती है, क्रॉस कर देती है, इसका मतलब क्या है, आपकी बॉडी में एबनॉर्मलिटी आती है, और वो एबनॉर्मलिटी क्या होती है, कैंसर होता है, ठीक है, ड्यू टू अनकंट्रोल डिवीजन, ठीक है, यही बात बोली है, मैस ऑफ सेल्स बन जाते हैं, ठीक है, उसके रिजल्ट में दीज मैसेज आर कॉल्ड ट्यूमर, और इन मैसेज को आप लोग ट्यूमर बोलते हो, ठीक है। इफ़ द ट्यूमर रिमेन इन द ओरिजिनल लोकेशन, और अगर ये ट्यूमर अपनी ओरिजिनल लोकेशन पे रहे, फॉर एग्जांपल आप लोगों ने कुछ सुना होगा कि कैंसर जो होता है एक जगह पे रुक जाते हैं, फॉर एग्जांपल जो आपका ब्रेस्ट कैंसर है अगर एक साइड पे रहता है, ठीक है, तो वो एक साइड को क्योर कर देते हैं, ऐसा नहीं है कि वो एक साइड से दूसरी साइड पे चला जाए, लेकिन सम टाइम क्या होता है कि कुछ कैंसर स्प्रेड होने वाले होते हैं, ठीक है, और अगर वो स्प्रेड हो जाते हैं वो ज़्यादा हार्मफुल कंडीशन होती है, ज़्यादा डेंजरस कंडीशन होती है, ठीक है। अगर तो ट्यूमर एक जगह पे रहता है तो इसको आप लोग बोलोगे बैंकिंग ट्यूमर, ठीक है। अगर ये माइग्रेट कर देता है,
यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करेगा, और इनवेड यानी कि धंस जाएगा दूसरे टिश्यूज़ के अंदर, तब इसको आप लोग क्या बोलोगे, मैलिग्नेंट ट्यूमर यानी कि कैंसर। और इसको आप लोग बोलते हो, अदर नेम है मेटास्टेसिस यानी कि स्प्रेडिंग ऑफ डिजीज़। ठीक है, आपने पढ़ा कि एरर्स माइटोसिस में कब आता है, जब आपका जो एनाफेज के दौरान जो आपका क्रोमोसोम सेप ऑपोजिट पोल्स पे जाना होता है, ठीक है, उनकी जो क्रोमोसोम की सिस्टर क्रोमेटिड्स की सेपरेशन है वो अगर नहीं होती, तब आपकी बॉडी में क्या आता है कि अब आपकी बॉडी के जो सेल्स हैं उनमें अब नॉर्मलिटी शुरू हो जाएगी। ठीक है, अब क्या होगा, सेल फेल हो जाएगा डिवाइडिंग स्टेज के बाद, क्योंकि जब सेल के पास एक क्रोमोसोम ही नहीं जाएगा तो वो डिवीजन भी स्टार्ट नहीं करेगा, बल्कि ऐसे डिवीजन स्टार्ट करेगा जिसमें सेल एम्प्टी सेल होगा, उसमें क्रोमोसोम्स नहीं होंगे। फिर सेल के अंदर क्या लंप बनना शुरू हो जाएगा, मैस बनेगा, वो मैस क्या कहोगे आप उसको, ट्यूमर। और वो ट्यूमर अब आपके पास टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है बैंगन ट्यूमर यानी कि जो एक जगह पर रहता है, ये इतनी हार्मफुल कंडीशन नहीं होती। एक होता है मैलिग्नेंट जो कि एक जगह से दूसरी जगह जाता है और उस टिश्यू के अंदर इन्वेड होना शुरू हो जाता है, यानी उनमें दंसना शुरू हो जाता है। तो इसको क्या बोलते हो, मेटास्टेटिस या मैलिग्नेंट ट्यूमर यानी कि स्प्रेड ऑफ डिजीज़ है ये। ठीक है, अब उसके बाद आप जो न्यू टॉपिक स्टार्ट करना है हमने, वो है हमारा मियोसिस का। ठीक है, मियोसिस हम लोगों ने डिटेल में पढ़नी है। जैसे कि माइटोसिस में हम लोगों ने दो चीज़ें पढ़ी थी, सेल भी डिवाइड होगा, एक सेल से दो सेल बने थे, ठीक है, और क्रोमोसोम का नंबर सेम रहेगा। अब इसके अंदर क्या होगा, मियोसिस की स्टेज ऐसी है जिसमें हम लोग यही दो चीज़ें पढ़ेंगे, लेकिन कैसे डिफरेंट होगी। इसके अंदर जो डॉटर सेल्स हैं, वो डॉटर सेल का नंबर इंक्रीज़ हो जाएगा। इंक्रीज़ का मतलब क्या है, 4 डॉटर सेल बनेंगे अब। ठीक है, माइटोसिस में 2 बने थे, मियोसिस में 4 सेल्स बनेंगे। माइटोसिस के अंदर आपके पास जो नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम थे वो सेम रहे थे जैसे पेरेंट के पास, लेकिन अब क्रोमोसोम का नंबर क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, हाफ हो जाएंगे क्रोमोसोम्स के नंबर। तो इसको क्या बोलोगे, ये मियोसिस है। और हमने पढ़े थे ना कि माइटोसिस सोमैटिक सेल्स में हो रही थी, अब मियोसिस किसके अंदर हो रही होगी, आपके जर्म लाइन सेल्स के अंदर, गेमीट्स के अंदर होती है। ठीक है, अब चलिए स्टार्ट से पढ़ते हैं। इट इज़ अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन विच ईच डॉटर सेल, हर डॉटर सेल के पास क्या होगा, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। यही बताया ना क्लास स्टूडेंट्स मैंने अभी कि क्या होगा, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हो जाएंगे। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू दी पेरेंट सेल, पेरेंट सेल्स की निस्बत क्या होगा, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो जाएंगे। इन मियोसिस अ डिप्लॉयड पेरेंट सेल, डिप्लॉयड का मतलब होता है जिसके पास 2n हो। 2n का मतलब होता है कि आपके पास जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं वो पेयर, होमोलोगस पेयर की फॉर्म में होंगे। डिवाइड टू प्रोड्यूस 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल, और इनके पास क्या है, 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि ऊपर हम लोगों ने 2 डॉटर सेल पढ़े थे, अब आपके पास क्या है, 4 डॉटर सेल, और हर 4 के पास एक सिंगल क्रोमोसोम जाएगा विदाउट एनी सिस्टर क्रोमेटिड्स। ठीक है, डिप्लॉयड मीन्स, देखिए आगे से आप लोगों ने हैप्लॉइड और डिप्लॉइड की भी डिफरेंस याद रखना है आप लोगों ने। सबसे पहले क्या, यहाँ से आपकी स्टार्ट हो रही है डिप्लॉइड की डेफिनेशन। डिप्लॉइड मीन्स दी सेल्स इन विच क्रोमोसोम्स आर इन पेयर, जिसमें क्या होगा, क्रोमोसोम पेयर की फॉर्म में होगा, इसको बोलते हैं डिप्लॉइड, होमोलोगस पेयर। वाइल दी हैप्लॉइड मीन्स दी सेल विद हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, यानी कि सिंगल क्रोमोसोम होगा, नो सिस्टर क्रोमेटिड्स, यानी कि नो पेयर ऑफ क्रोमोसोम, दैट इज कॉल्ड हैप्लॉइड। यानी कि डिप्लॉइड को कैसे शो करते हो, 2n के थ्रू। किससे शो करते हो, डिप्लॉइड मीन्स 2n एंड हैप्लॉइड मीन्स ओनली n या 1n। उसके बाद ज़रा देख लेते हैं हम फेजेस की तरफ चलते हैं, मियोसिस के फेजेस की तरफ। जो फेजेस है इसी तरह से है, सेम जैसे आपके पास माइटोसिस में पढ़े थे, प्रोफेज भी है, मेटाफेज भी है, एनाफेज भी है, टीलोफेज भी है। लेकिन इसके अंदर आप लोग पहले पढ़ोगे मियोसिस 1, फिर पढ़ोगे मियोसिस 2। जो मियोसिस 1 होगी वो डिफरेंट होगी माइटोसिस से, जबकि जो मियोसिस 2 होगी वो एग्जैक्ट जैसे आपने माइटोसिस के अंदर पढ़ा सेम वैसे ही फेजेस होंगे। ठीक है, जबकि जो मियोसिस 1 है वो थोड़ी सी डिफरेंट होगी, इसका प्रोफेज 1 भी लॉन्ग होगा। जैसे आपने ऊपर पढ़े हैं कि क्रोमोसोम क्या होंगे, सिंगल, लेकिन अब आप लोग पढ़ोगे क्रोमोसोम क्या होंगे, इसके अंदर होमोलोगस होंगे, यानी कि पेयर्स की फॉर्म में होंगे, और वो पेयर्स की फॉर्म में ही आगे मूव आउट करेंगे। ठीक है, मियोसिस वाज डिस्कवर्ड इन 1876 में डिस्कवर हुए थे। किसने डिस्कवर किए थे, जर्मन बायोलॉजिस्ट ऑस्कर हार्टविंग। आपने ये अच्छे तरीके से याद रखना है, ये एमसीक्यूज़ के लिए भी ज़रूरी है, ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी ज़रूरी है। ऊपर हमने पढ़ा था वॉल्थर फ्लेमिंग, अब हम क्या पढ़ रहे हैं, ऑस्कर हार्टविंग।
ठीक है। इन्होंने डिस्कवर किया था क्या, मियोसिस का प्रोसेस। इसमें आप लोग 2 डिवीजन्स देखोगे। जैसे माइटोसिस में भी हमने 2 देखी थी, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। कैरियो मीन्स न्यूक्लियस की, ठीक है, और साइटो मीन्स साइटोप्लाज्म की। अब देखिए यहाँ पर आपके पास 2 आ रहे हैं, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। अब सबसे पहले आपके पास मियोसिस 1, मियोसिस 1 क्या है, होमोलोगस क्रोमोसोम है, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा, होमोलोगस क्रोमोसोम यानी कि पेयर की फॉर्म में होगा, इन डिप्लॉयड सेल यानी कि डिप्लॉयड सेल्स के अंदर, जो कि सेपरेट होंगे, एंड सो द 2 हैप्लॉयड डॉटर सेल्स आर प्रोड्यूस। तो 2 हैप्लॉयड सेल्स बन जाएंगे। फिर दोबारा पहले देखिए मियोसिस 1 और मियोसिस 2 है ना, मियोसिस 1 में सबसे पहले एक सेल होगा, उसके डिवीजन होगी, 2 सेल्स बनेंगे। उन 2 सेल्स से आगे एक सेल 2 और प्रोड्यूस करवाएगा, फिर नेक्स्ट 2 और प्रोड्यूस करवाएगा। ज़रा देखिए आपके पास एक सेल है, ठीक है, वो जब डिवाइड करता है आपके पास 2 सेल्स बना देगा, ठीक है, क्या करेगा, 2 सेल्स। अब इन दोनों की डिवीजन होगी, इससे आपके पास क्या होगा, 2 सेल्स बनेंगे आपके पास, ठीक है, और इस वाले सेल से भी आपके पास 2 सेल्स बन जाएंगे। तो यानी कि आपके पास क्या हो गया, 4 डॉटर सेल्स प्रोड्यूस हो गए। अब देखिए आपके पास जब माइटोसिस में पढ़ा था आपने, आपके पास क्या था, एक सेल है, उससे 2 सेल बन गए, ठीक है। अब यहाँ तक आपकी माइटोसिस तो ख़त्म हो गई थी और इन दोनों के पास क्या था, सेम नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम था। लेकिन अब आपके पास क्या है कि आपके पास डबल नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स हो जाएंगे, ठीक है। क्रोमोसोम नंबर यहाँ पर क्या हो जाएंगे, रिड्यूस और डबल हो जाएंगे सेल्स आपके पास। देखिए एक सेल, उससे 2 सेल बने, इन 2 के मज़ीद डिवीजन हुई, हर सेल का अपना अपना 2 सेल्स आ गए, ठीक है। और जब 2 सेल्स आए तो इसका मतलब क्या है, इनके पास जो क्रोमोसोम का नंबर है वो रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए हमने ये पढ़ा, इन मियोसिस होमोलोगस क्रोमोसोम इन डिप्लॉयड सेल, यानी कि 2n सेल था, अभी यहाँ पर पेयर की फॉर्म में आएगा, ठीक है। सेपरेट हो जाएंगे जब, तो क्या होगा, 2 हैप्लॉयड डॉटर सेल्स आर प्रोड्यूस, 2 हैप्लॉयड साइड डॉटर सेल प्रोड्यूस होंगे। इट इज़ सब डिवाइडेड, फिर उनके अंदर दोबारा डिवीजन हो गई है, देखिए अब दोबारा डिवीजन हो गई है इनटू प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1, और फिर उसके बाद 4 डॉट सेल्स बन जाएंगे, ठीक है। और इस तरह से आपकी मियोसिस भी कंप्लीट होगी, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे न्यू इस प्रोसेस के साथ, न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।